और श्रीलंका में मचे हाहाकार के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इमरजेंसी खत्म करने का ऐलान किया है। हालांकि राजधानी कोलंबो समेत श्रीलंका के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटाने की मांग को लेकर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की कंगाली के पीछे चीनी साजिश का पर्दाफाश करने वाली TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ। श्रीलंका की संसद में चीन के पोर्ट सिटी पर चर्चा हुई। विपक्षी पार्टियों ने पोर्ट सिटी का दौरा कराने की मांग सरकार से की है। आज और कल भी श्रीलंका की संसद में मौजूद संकट को लेकर चर्चा होगी। श्रीलंका में आर्थिक संकट से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं श्रीलंका टॉप 9। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर हो रहे प्रदर्शन को लेकर लगाई गई इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया है। ताज़ा हालात की समीक्षा के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इमरजेंसी खत्म करने का ऐलान किया। श्रीलंका में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने की वजह से 1 अप्रैल को आपातकाल लगाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद 36 घंटे का कर्फ्यू भी लगाया गया था। कर्फ्यू और सोशल मीडिया पर लगा बैन पहले ही हटाया जा चुका है। श्रीलंका संकट को लेकर TV9 भारतवर्ष की खबर का इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा असर हुआ है। TV9 भारतवर्ष पर कोलंबो से संवाददाता विवेक वाजपेयी की चीन से पोर्ट सिटी को लेकर रिपोर्ट पर श्रीलंका की संसद में चर्चा हुई है। कोलंबो पोर्ट सिटी के मुद्दे पर संसद में श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों ने सरकार से व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है। कोलंबो में बन रहे चीन की पोर्ट सिटी को श्रीलंका की चीन के कर्ज जाल में फंसने की वजह माना जा रहा है। श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि जो भी पार्टी संसद में बहुमत सिद्ध कर सकती है वो उन्हें सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका की संसद में आज और कल ताज़ा हालात को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष ने चीन के पोर्ट सिटी का विजिट कराने की भी मांग की है। 225 कुल लोकसभा की सीटें हैं श्रीलंका में, जिसमें से करीब 170 सांसदों का समर्थन हासिल है। जो महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी है, श्रीलंका पेरुदना पेरुपलाई पार्टी, उसके 145 सदस्य हैं। बाकी की कुछ अलायंस पार्टियां हैं जिनको मिलाकर 170 सदस्य होते हैं। श्रीलंका की बदहाली और कंगाली को लेकर राजधानी कोलंबो समेत कई शहरों में मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कल कोलंबो में संसद के करीब हजारों की तादाद में लोगों ने पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया और मौजूदा सरकार और राष्ट्रपति को हटाने की मांग की। सरकार की तरफ से जो आर्मी और पुलिस के जवान हैं वो रोकने की कोशिश उनको की जा रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी लोग हैं जो यहाँ पर इस महंगाई से और बाकी सारी चीज़ों से जो परेशान हैं, उनकी जो डिमांड है वो अपनी मांगों को लेकर न केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये प्रोटेस्ट जो है वो दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है और जो स्थितियाँ हैं वो श्रीलंका की सरकार से हाथ से निकलती दिखाई दे रही हैं। श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट को लेकर कल कोलंबो में नाराज जनता संसद सत्र के दौरान संसद भवन की ओर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भी पहुंची थीं। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार ने श्रीलंका की आम जनता का भविष्य दांव पर लगा दिया है। यहाँ के लोग जल्द से जल्द चुनाव कराने और नई सरकार के गठन की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका के हालात बेहद खराब हैं। आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके श्रीलंका में आम लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का बड़ा संकट खड़ा है। खाने पीने के सामानों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विवेक वाजपेयी ने कोलंबो से 90 किलोमीटर दूर एक सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव जानने की कोशिश की। यहाँ पर मैं एक सब्जी मंडी में आया हूँ और ये आपको बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे सब्जियों के रेट क्या है। बताइए कि टोमेटो का रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ टोमेटो? 1 किलो 200 beef 1 kilo 240, onion 240 1 kilo। श्रीलंका में बेतहाशा महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों के लिए भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोलंबो और उसके आसपास की सब्जी मंडी में हरी मिर्च का भाव 600 रुपए किलो है और आलू 240 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अभी ये मिर्ची 600 है। 600 रुपए किलो मिर्च? हाँ, मिर्ची ये भी अभी ये छोटा वाला है ना, इसीलिए थोड़ा कम है। वो 240 एक किलो। बासमती राइस का प्राइस है 1 kg 450। चना है और ये 120 रुपए का 250 ग्राम है, ये चना है। ये मूंगफली का दाना है जो 240 रुपए का 250 ग्राम है। ये मसूर की दाल है, जो ये मसूर की दाल है, ये 115 रुपए की 250 ग्राम है। ये अरहर दाल है, ये अरहर दाल है जो 120 रुपए की 250 ग्राम है। कंगाल हो चुका श्रीलंका अब अपने खर्चे कम करने के लिए कई फैसले ले रहा है। श्रीलंका की सरकार ने खर्चे कम करने के लिए नॉर्वे और इराक में अपना दूतावास बंद कर दिया है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वाणिज्य दूतावास को बंद करने का भी फैसला किया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। मौजूदा वक्त में श्रीलंका पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसकी सालाना GDP के बराबर है।
श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। आर्थिक संकट ने श्रीलंका के आम लोगों के साथ वहां की अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ कर रख दी है। अपनी जिंदगी और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जनता सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आई है। मौजूदा संकट से श्रीलंका के पर्यटन और होटल से जुड़े कारोबारियों और कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए। ये लोग अपना कारोबार और नौकरी बचाने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की गुहार लगा रहे हैं।